नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 12 है, सर्कल, क्लास 10 सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब पहले ये बताइए आप लोग कि सर्कल बोलते किसको है। कोई भी एक फिक्स पॉइंट हो सेंटर और उसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होंगे उनको ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बन रहा है, क्लोज फिगर बन रहा है, उसी को सर्कल कहा जाता है। और जो इक्वल डिस्टेंस होता है, ये जो इक्वल डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रेडियस। और एक ओ ए बी, और सेंटर के थ्रू अगर एक लाइन सर्कल का दोनों पॉइंट को टच करता है, दोनों सर्कमफ्रेंसेस बोल सकते हैं, दोनों साइड्स तो नहीं होंगे, पेरीमीटर बोल सकते हैं, उनको अगर टच कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, डायमीटर। ओके, पहले देखिए ए बी कैसे बना है, ये ओ ए प्लस ओ बी दोनों को मिलाने के बाद ही बना है ना। तो ये भी एक तरह का रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस हो गया कि नहीं। ये है डायमीटर, ये है डायमीटर। तो पहला रिलेशन आपको मिल गया क्या, सर्कल का, कोई भी सर्कल का जो डायमीटर होगा वो रेडियस का डबल होता है। और एक चीज, सर्कमफेरेंस मान लीजिए, कहिए, या फिर आप इसको पेरीमीटर कहिए। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यहां पर आपका पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। और एक चीज नोटिस करिए, 2r है ना, इसको हम डी पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2r मिलके क्या होता है, रेडियस। 2r मिलने के बाद क्या होता है, डायमीटर बनाते थे, सॉरी। फिर आता है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr²। क्लियर। और एक चीज नोटिस करिए, सर्कल का जो आधा अगर मैं कर दूं डायमीटर के ऊपर, डायमीटर के ऊपर का ये पूरा आधा हिस्सा अगर ले लूं तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ओके, अब सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पूरा सर्कल का आधा, पूरा सर्कल का जो एरिया था उसका आधा, और इसका जो पेरीमीटर होगा, पहली बात देखिए, ये सिस्टम का आधा, उसका जो सर्कमफेरेंस था उसका आधा, प्लस नीचे कौन है, डायमीटर है ना, प्लस डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2πr/2 प्लस ये हो गया डायमीटर। तो 2πr में से देखिए ये 2 कट जाएगा तो बचा क्या, πr, और ये डायमीटर हो गया, डायमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं कि नहीं। क्लियर, ये हो गया आपका सारा बेसिक्स। अब इसके आगे भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं सर्कल का एक रिंग बनाया जाता है, जो हम लोग हाथ में पहनते हैं ना, उसी तरह का अगर रिंग बनाया जाए तो क्या होगा, मतलब दो सर्कल हैं, सेंटर एक ही है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। ये देखिए एक सर्कल, अब इसके अंदर एक और सर्कल। ओके, तो ये हो गया उसका सेंटर। दो सर्कल हैं, रेडियस भी इसका दो ही ठो लिख लेगा, ये अंदर का एक रेडियस और ये बाहर का एक रेडियस। क्लियर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग बोलते हैं। तो इसका एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया, कैपिटल आर, और इंटरनल रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर। ओके, इसका बाहर वाला हो गया कैपिटल आर, अंदर वाला हो गया स्मॉल आर। तो अगर मेरे को ये वाला हिस्से का एरिया अगर पूछा जाएगा तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, पहले तो ये पूरा बाहर वाले का जो एरिया है उसको निकाल दीजिए और अंदर वाले एरिया को निकाल दीजिए। तो बाहर वाले के एरिया से अंदर वाले के एरिया को माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला एरिया बच जाएगा, जिसको मैं डॉटेड किया हूं, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू एरिया ऑफ
एक्सटर्नल सर्कल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल। ओके, तो एक्सटर्नल सर्कल का एरिया क्या है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर वाले का हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप एक काम करिए, पाई को कॉमन ले जाइए, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्लियर? अब ये रिंग का अगर उसने पेरीमीटर पूछ देगा, पेरीमीटर ऑफ रिंग इक्वल टू एक्सटर्नल पेरीमीटर प्लस इंटरनल पेरीमीटर। ओके, तो एक्सटर्नल पेरीमीटर आपका कितना होगा? 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर। 2 पाई आप यहां से कॉमन ले जाइए, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हो गया आपका रिंग के रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक सेक्टर बनता किससे? दो रेडियस अगर ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, सेक्टर से जानने से पहले आप एक दो टर्म और जान जाइए। जे आर्क किसको बोलते हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। ओके, देखिए, सर्कल ये रहा, ये हो गया सेंटर, ये हो गया उसके दो रेडियस ए और ये बी, इसको सी मान लीजिए, इसको डी और इसको ई। ये जो कर्व वाला हिस्सा है, लिखते हैं यहां पे ए सी बी, ये जो कर्व वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं आर्क। ओके, ये क्योंकि ये वाला हिस्सा छोटा है, तो इसको आप अगर माइनर आर्क भी अगर बोलिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। और ए ई डी बी, ये जो वाला हिस्सा है इसको आप मेजर आर्क भी बोल सकते हैं। नीचे वाला हो गया माइनर, ऊपर वाला हो गया मेजर आर्क। अब एक और चीज, कॉर्ड। सर्कल का एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ए बी लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते क्या है? कॉर्ड, जो कि सर्कल का एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक ज्वाइन करता हो। और एक चीज आप याद रखिएगा, सर्कल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है ना, वो एक्चुअली डायमीटर ही होता है। क्लियर? मैं अगर लिख दूं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, वो कौन है? डायमीटर ही खुद होता है, डायमीटर खुद होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, आपका आर्क हो गया, कॉर्ड हो गया। अब आप पढ़िए सेक्टर किसको कहते हैं और सेगमेंट किसको कहते हैं। ओके, सेक्टर के बाद अब आते हैं सेक्टर। ओके, देखिए, सेक्टर ये वाला हिस्सा है पूरा, दो रेडियस, सेंटर और ये आर्क मिलाने के बाद ये जो पूरा वाला हिस्सा बन रहा है ना, इसी को सेक्टर बोलते हैं। सपोज मान लीजिए सेंटर में ये जो एंगल बन रहा है दो रेडियस की वजह से, वो है थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया? सेक्टर कौन? ओ ए सी बी ओ। ओके, कैसे बनेगा ये? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, नॉट 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर। ओके, ये है पूरा
सेक्टर का आप निकालिए, थीटा कितना है, एंगल सेंटर एंगल कितना वो निकाल लीजिए। तो थीटा बाई 360, क्योंकि पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, पूरा सर्कल को अगर हम एंगल में मेजर करें तो 360 निकलेगा, और पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका सेक्टर का एरिया। और अगर पेरीमीटर के पास आ जाइएगा, देखिए ये आपका एक रेडियस हो गया, प्लस आर्क ए सी बी हो गया ये, प्लस एक और रेडियस ये वाला। अब क्वेश्चन आता है सर ये आर्क हम कैसे फाइंड आउट करें। ओके ठीक, लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल टू, इसी थीटा के हिसाब से होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर का थीटा बाई 360 होता है आर्क ए सी बी। ओके, सेक्टर चला गया। अब देखिए सेगमेंट, ये दो चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग करते हैं, बाकी सब चीजें सही हैं। सेगमेंट ये चीज है, सर्कल बन गया, आप सेक्टर भी बना लिए, लेकिन जो कॉर्ड की वजह से जो फिगर बन जाता है उसी को बोलते हैं सेगमेंट। यूं कि ये छोटा वाला है तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ओके, ये भी छोटा वाला है तो इसको बोलेंगे माइनर, और ये पूरा बड़े वाले को बोल देंगे मेजर। अगर गलती से या फिर क्वेश्चन में अगर आ जाता है जो आपको माइनर सेगमेंट का डाटा दे देगा, पूछेगा मेजर सेगमेंट के बारे में, तो आप क्या करिएगा, पूरा का पूरा सिस्टम का एरिया निकाल लीजिए और उससे माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा बच गया वो आपका एरिया मिल जाएगा। इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर में पढ़ के तो समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ आप माइनर के बारे में ही जानकारी ले लीजिए। तो ये आता है माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ, इसका नेमिंग कर देते हैं बी सी। ओके चलिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना, ए बी सी ए। ओके, ए बी सी ए, तो उसके लिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर कौन, ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। अब एरिया ऑफ ये जो सेगमेंट है, ये जो सेक्टर है, इसका एरिया तो हम लोग जानते ही हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड करता है ट्राइंगल किस तरह का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, क्या है। ज्यादातर केसेस में इक्विलेटरल ट्राइंगल ही दे देता है, तो उसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वो हम लोग क्वेश्चन आंसर में करेंगे। तो ये हो गया आपका सेगमेंट और सेक्टर। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या किए, माइनर सेगमेंट का निकाले ना, अगर ये बड़े वाले का पूछता, मेजर के बारे में पूछता, तो क्या करता मैं, पूरा का पूरा एरिया निकालता सर्कल का, और उसमें से ये माइनर सेगमेंट जो है उसका एरिया को माइनस कर देता। तो ये जो पूरा बड़ा वाला हिस्सा हो इसका एरिया हमको मिल जाता, ठीक है। पूरा सर्कल में से अगर मैं छोटे वाले को माइनस कर दूं तो ये पूरा बड़ा वाला सेगमेंट जो बच गया उसका एरिया हमको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग जो भी किए वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला था सर्कल का। आगे चल के हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। क्लियर? तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज आप लोग का होमवर्क है जितना भी फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला ऑफ सर्कल, इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जबरदस्ती। क्लियर? जोर जबरदस्ती जो आप समझें, लेकिन अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, तभी जाकर के आप क्वेश्चन आंसर को समझ पाएंगे। नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मेंसुरेशन जो पार्ट है ना मैथ का, वो थोड़ा पहले में फॉर्मूला लेवल पर थोड़ा क्रिटिकल लगता है, लेकिन एक बार आपका फॉर्मूला अगर दिमाग में घुस गया, फॉर्मूला को आप अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर में कोई तकलीफ नहीं आता है। क्लियर? तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।
तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।